जय हो। चिंतामणि पावस्नान भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर की जय। विमल सागर आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। जय हो। चलिए अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित नारायण सार ग्रंथ को अपन देखते हैं। और यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं वर्तमान और सपणी काल में भारत क्षेत्र में रौद्र और आठ ध्यान वाले नष्ट दुष्ट दुखी पापी और कृष्ण नील कापोट लेस्या वाले मनुष्य अधिक देखे जाते हैं। क्या कह रहे हैं? इस भरत क्षेत्र में अब सपणी काल है। इस वर्तमान अपसपणी काल में जो जीव जो मनुष्य देखे जाते हैं रौद्र आर ध्यान वाले देखे जाते हैं और नष्ट दुष्ट रूपी और पापी और कृष्ण नील और कापोत लेस्या वाले इस पंचम काल में जीवों की उत्पत्ति होती है। कोई ये कहे कि मैं धर्मी हूँ तो इस पंचम काल में धर्मी पैदा नहीं होते। समझ में आया? यह निर्कष्ट काल है। हम जितने भी जीव हैं ये सभी जीव पूर्व में पारित किए हुए पापों का फल भोगने के लिए इस पंचम काल में हम यहाँ आते हैं। समझ में आया? हमने छल किया होगा, मायाचारी की होगी, झूठ बोला होगा, हिंसा की होगी, दुराचारी किया हुआ, उसका फल भोगने के लिए हम यहाँ पे पंचम काल में जन्म लेते हैं। मतलब इतना निकृष्ट काल है कि इस जीव ने निकृष्ट पाप किया होगा, उस पाप को भोगने के लिए यहाँ हम आते हैं। कहाँ? इस पंचम काल में, और वो भी हुंडा सपड़ी काल। समझा? और इस काल में तो सम्य दृष्टि पैदा होते ही नहीं। मतलब जितने भी जीव पैदा होते हैं वह पापी आत्मा ही पैदा होते हैं। कोई ये कहे कि मैं धर्मी पैदा हुआ हूँ तो आचार्य भगवान कहते हैं ये तुम्हारा मिथ्या मानता है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलने पर वो अपने उस पाप की गिलानी करते हुए और उस कर्म को हम ढीला कर सकते हैं। समझ में आया? और उस धर्म ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगा सकते हैं। परंतु वह लोग बिरले ही हुआ करते हैं। कितने? उंगलियों पे गिनने वाले लोग हुआ करते हैं। क्योंकि जब तक ये धर्म ध्यान इस पृथ्वी पर रहेगा, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेगा, और जिस दिन से यहाँ धर्म ध्यान समाप्त हो जाएगा, आज रोज ध्यान रहेगा, धर्म ध्यान की चर्चा नहीं होगी, धर्म ध्यान करने वाले नहीं होंगे, तो सूरज और चंद्रमा भी हमारे बीच में ये प्रकाश देने वाला नहीं होगा। एकदम अंधकार हो जाएगा और धर्म का नाम निशान नहीं रहेगा। और वहाँ ये पंचम काल समाप्त होगा और पृथ्वी पर नरक उतर के आएगा। क्या आएगा? पूरे पृथ्वी पर नरक जैसा ये माहौल बन जाएगा। मनुष्य एक दूसरे का भक्षण करना प्रारंभ कर देंगे। समझा? जीव का आहार हो जाएगा
बाकी के सारे आहार जो हैं समाप्त हो जाएंगे। या लोग जो है जीव जीव को ही मार के खाएंगे, कोई भी भोजन बना करके नहीं खाएगा, क्योंकि अग्नि समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अग्नि समाप्त हो जाएगी। और जब अग्नि समाप्त हो जाएगी तो उस जितने भी जीव होंगे, चाहे मनुष्य हो तियंच हो, सभी एक दूसरे का भक्षण करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं इस वर्तमान अपसर्पणी काल में भारत क्षेत्र में पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ हैं, किंतु सम्यक दृष्टि ग्रस्त और मुनि दुर्लभ है। क्या कह दिया? ना तो सम्यक दृष्टि मनुष्य मिलेंगे, मतलब ग्रस्त मिलेंगे, और ना साधु मिलेंगे। बहुत ही बिरले ग्रस्त होंगे और बिरले ही साधु होंगे जिनकी हम सम्यक की क्या गणना कर सकते हैं। वो भी गणना जो है उंगलियों पे गिनने लायक होगी। समझ में आया? वर्तमान अपसर्पणी काल में भारत क्षेत्र में प्रमाद रहित धर्म ध्यान होता है। क्या कहा? वर्तमान अपसर्पणी काल में भारत क्षेत्र में प्रमाद रहित धर्म ध्यान होता है, ये जिनेन्द्र देव ने कहा है। जो ऐसा नहीं मानता है वह निश्चय से मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? इस पंचम काल में असर्पणी काल में जो धर्म ध्यान जो होता है वह प्रमाद रहित होता है, मतलब प्रमाद के साथ में धर्म ध्यान नहीं। समझा? और जो ऐसा लोग नहीं मानते हैं कि भाई प्रमाद में ही धर्म ध्यान होता है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि प्रमाण रहित ही जो धर्म ध्यान है, ठीक है, वही सी धर्म ध्यान के माध्यम से वह आगे की पर्याय को सुलभ कर सकता है, संभाल सकता है। ऐसा आचार्य भगवंत यहाँ दर्शा रहे हैं। अशुभ भावों से नरकायु और शुभ भावों से स्वर्ग सुख और स्वर्गा स्वर्गायु मिलती है। क्या कहा? अशुभ भावों से नरक जाता है जीव और शुभ भावों से स्वर्गों की आयु प्राप्त होती है इस जीव को। ठीक है, मिलता है। अतः सुख दुख भावों का जानो और तुम्हें जो इच्छा लगे सो उसे मानो। क्या? ये सब कुछ जो भी मिलता है, सुख मिलता है, वो शुभ भाव से मिलता है, अशुभ भाव से मिलता है। अब आप मानो, ये आपके ऊपर है, हमें क्या मानना है। ठीक है, हमें ये दोनों चीज आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दर्शा दिया कि आपको नरक जाना है, नरकों के दुखों को सहन करना है, त्रियंचों के दुखों को सहन करना है, या आपको मनुष्य पर्याय में जाना है, या आपको स्वर्ग पर्याय में जाना है। ये आपका विषय है। समझ में आ गया? कल्पना जी, आचार्य भगवान ने कहा, आचार्य भगवान कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, ये तो आपके परिणामों से आपको गति मिलेगी। हाँ, ऐसी तुम्हारी मति और जैसी आपकी गति। माया देवी जी, हाँ, अगर आपकी मति मारी गई तो आपकी गति भी मारी गई। समझा? याद रखना। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी मति को सही रखो। क्या रखो? अपनी मति को सही रखो। जो अपनी मति को सही रखता है उसी का जीवन मंगल में होता है। और जिसकी मति मारी जाती है तो उसी गति का भी कोई ठिकाना नहीं कि यह जीव कहाँ जा कर के पटका जाएगा। समझा? कहाँ
इस जीव का काउंटर होगा। क्या होगा, समझ में आया? ध्यान रखना, क्योंकि जब जो जीव आज वर्तमान में भी देखा जाए, जब ज़्यादा उपद्रवी हो जाता है तो उसको क्या कर देती है पुलिस, क्या करती है, काउंटर कर देती है, मतलब उसे मार देती है। उसे यही नहीं पता चलता कि कहाँ मारा गया है, कहाँ क्या किया गया है। तो इसी प्रकार से जितना हम पाप करेंगे उतना ही हम क्या उस अपने मति के माध्यम से हमको यही पता नहीं कि हमारा कहाँ काउंटर हो जाएगा। समझा? ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, क्या होगा, काउंटर हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए आत्मा को कहाँ पटक दिया जाएगा, कोई इसका कोई भरोसा नहीं है। रिया जी विचार करना। आगे यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ ये बात निश्चित कर दिया अच्छा कुन कुन स्वामी ने, अशुभ भावों से यह जीव नरक इत्यादि जाता है और शुभ भावों से यह जीव स्वर्ग इत्यादि जाता है। ये अपनी मति के अनुसार ही निर्णय कर लेना कि हमारे मति कैसी है। क्या समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे आज शांति विधान हो रहा है, उसकी भी आवाज यहाँ पर गुंजयमान हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमें यहाँ चर्चा को भी सुनना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ आगे कह रहे हैं, हिंसादि पापों, क्रोधादि कसाओं, मिथ्या ज्ञान, पक्षपात, मार्शल्य, मनो, दुर्भि विशेषों, अशुभ लेस्याओं, विकथाओं, आर्द्रोध ध्यान, ईर्षा, असंयमों, शल्यों और मान बढ़ाई में जो वर्तमान होता है वह अशुभ भाव है। क्या कह दिया? जिसमें आज रोध ध्यान ईर्षा जो शल्य हैं, ये जो है हमारा वर्तमान कैसा है, अशुभ भाव है। अब यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवंत, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बंध और मोक्ष। उसके मोक्ष के कारण रूप 12 अनुपेक्षा, रतंत्र, स्वरूप, आर्य कर्म, दया आदि सधर्म इत्यादि में जो वर्तन होता है वह शुभ भाव है। क्या कहा? ये सब शुभ भाव है और शुभ भाव से हमारा गति अच्छी होती है। सम्यक गुण से नियम से सुगति और मिथ्या से दुर्गति होती है। ये जान यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ है, जो तुझे अच्छा लगे वह कर। क्या कह दिया? ये निश्चित है सम्यक से सदगति होती है और मिथ्या से दुर्गति होती है। अब आप निर्णय कर लो कि हमें, समझा, हमें कौन सी गति प्राप्त करनी है। अगर दुर्गति करनी है, समझा, तो मिथ्यात्व का पोषण करो, कोई परेशानी नहीं है। और आपको सुगति करनी है, स्वर्ग इत्यादि मोक्ष जाना है, अपनी आत्मा को आनंद में बनाना है,
तो आप जो है शुभ भाव बनाओ, इसके कारण से आपकी सुगति हो जाएगी। ऐसा आचार्य कुंद कुंज स्वामी ने यहाँ भाव दर्शाए हैं। अब यहाँ कह रहे हैं ये आत्मा मोह को नष्ट नहीं करता, यह आत्मा मोह को नष्ट नहीं करता है और कठोर कर्म व्रत उपवास आदि अनेक बार करता है। निश्चय ही यह संसार समुद्र का किनारा नहीं पाता, फिर वह मूर्ख अनेक दुख क्यों उठाता है। समझ आया? ये कह रहे हैं जब तक ये जीव मोह का त्याग नहीं करेगा और वह व्रत इत्यादि धारण कर ले, समझ में आया, उपवास इत्यादि करे, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये उसकी मूर्खता है। क्या है? पहले मोह का समझा, मोह कम करो और मोह को कम करके उपवास इत्यादि कर धारण करो, व्रतों को स्वीकार करो, तो कालांतर में यह जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। बहिरात्मा जीव बाह्यलिंग मल शरीर द्रव्यलिंग मुनि भेष धारण कर बाह्य इंद्रियों के सुख को ही छोड़कर क्रियाकांड क्रियाकांड करता हुआ जन्म मरण करता रहता है और एक सम्यक्त के बिना सब निष्फल है। क्या कह दिया आचार्य भगवान? क्या कह रहे हैं? बाह्य लिंग को धारण कर लिया, मतलब द्रव्य लिंगी बन गया, समझा? चाहे वो श्रावक हो और चाहे मुनि हो। श्रावक की भी द्रव्य श्रावक होते हैं और मुनि भी द्रव्य मुनि होते हैं, समझा? और श्रावक हो चाहे मुनि हो, ये दोनों की स्थिति भावलिंग नहीं बनेगी जब तक वह धर्म ध्यान उनके जीवन में नहीं रुक सकता। और जब धर्म ध्यान नहीं होगा, समझा, तो शुक्ल ध्यान भी नहीं बनेगा, और जब तक शुक्ल ध्यान नहीं बनेगा जब तक इस आत्मा का मोक्ष मतलब निर्वाण भी प्राप्ति भी नहीं होगी। परलोक पर दृष्टि रखने वाला, परलोक में सुखों की अभिलाषा करने वाला, अनेक काये क्लेश सहन करने वाला, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा मोक्ष पाने के लिए दुख सहन करता है, किंतु वह मिथ्यात्व भाव को नष्ट नहीं करता। तब वह एक निश्चय से वस्तुतः मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, अर्थात नहीं कर पाता। कह रहे हैं जिसकी परलोक पर दृष्टि रखने वाला जो जीव है, समझा, जो पर्याय दृष्टि जिसकी जा रही है, वह मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसा आचार्य कुंद कुंज स्वामी यहाँ दर्शा रहे हैं। बहिरात्मा क्रोधादि को दंड नहीं देता, देह को दंड देता है। तब वह कर्मों को किस प्रकार नष्ट कर सकता है? जैसे लोक में सांप को मारने पर या नष्ट करने पर क्या सांप मरता है? अर्थात नहीं मरता। क्या कहा? विचार करना। क्या कह दिया हमारे में? तो यहाँ कह रहे हैं, बात समझिए, आचार्य भगवान क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पर? 8 ही आते बस खाली। हाँ, तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं विचार करने वाली बात है। जब तक विचार नहीं करेंगे जब तक काम चलने वाला नहीं है।
आचार्य भगवान कह रहे हैं आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे बहिरात्मा क्रोध आदि को दंड नहीं देता, जो क्रोध आने पर क्रोध को दंड कैसे देना चाहिए अब समझिए। जब क्रोध आए तो क्रोध को शांत करना, मतलब अपने परिणामों को शांत करना, ये क्रोध को दंड देना है। क्या कहा? जब हमका क्रोध आ रहा हो, अपने परिणामों को संभाल लो, तो किसको दंड दिया? अपने परिणामों को दंड नहीं दिया, हमने परिणामों के द्वारा हमने क्रोध को दंड दिया, हमने अपने परिणामों को संभाल लिया। और जिस निमित्त से क्रोध आ रहा है उस निमित्त को हमने वहाँ से हटा दिया, समझे, अपने परिणामों को हटा दिया। तो क्या है कि ऐसा जब करते हैं, क्रोध को जब जीतते हैं, समझा, तो उसके अंदर जो है धर्म की अंकुर फूटता है। और जहाँ हमने बहिरात्मा क्रोधी को दंड नहीं देता, समझा, देहों को दंड देता है। किसको देता है? अपने शरीर को ही दंड देता है। जब क्रोध आता है ना, तब सिर मारते हैं। क्या मारते हैं? सिर मारते हैं। हम अपनी टीवी उठा के फेंक देंगे, अपनी बीवी उठा के फेंक देंगे, अपने बच्चे उठा के फेंक देंगे, हैं, थाली बर्तन सब उठा के सड़क पर फेंक देंगे। तो क्या हुआ? उसने क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया। किसमें नहीं किया? समझ में आया? तो जब तक हम क्रोध पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब क्रोध आया है तो क्रोध को ही मारो ना। हम थाली फेंकने से, बीवी को पीटने से, बच्चों को पीटने से या पति को गाली देने से क्रोध नहीं शांत होगा। क्रोध जब भी शांत होगा तो अपने परिणामों को संभालने से होगा। समझा? मेरे को बहुत क्रोध आता था, समझा, मैं किसी को नहीं सुनता था। तो जब से मैंने ये विचार किया कि भाई क्रोध करना क्या अच्छी बात है, और क्रोध के ढेर निमित्त मिलते हैं। क्या? क्रोध के ढेर निमित्त मिलते हैं। उस क्रोध को हम किनारे से कर देते हैं ना। जब हम क्रोध को हम ले ही नहीं रहे तो क्रोध उत्पट क्यों मचाएगा? समझा? क्यों अपनी यहाँ चलाएगा? भाई दूसरे के घर में जाकर के कोई ऊधम मचाए तो अच्छी बात तो नहीं है ना। ये शांति स्वभाव वाला हमारा ये घर है, जहाँ आत्मा बैठी है। तो आत्मा शांति चाहती है कि अशांति चाहती है? बताओ। हाँ, कितना भी, हाँ, दुष्ट प्राणी हो, कितनी भी दुष्ट आत्मा वाला हो, फिर भी कहो शांति मिले। समझा? तो क्या है कि ये शांति का घर है, और शांति के घर में आकर के अगर कोई अशांति चाहे, अशांति करना, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। विचार करना। तो क्या है कि जिस घर में शांति रहती है, शांति का माहौल रहता है, उस घर में देवताओं का, समझा, आना जाना बना रहता है। और जिस घर में शांति नहीं है, समझा, उस घर में देवता का वास नहीं होता। देवता कभी फेरी नहीं लगाते, ध्यान रखना। समझा? ऊपर का देवता की बात नहीं कर रहा मैं, तो उस देवता की बात कर रहा हूँ जो 3 लोक का नाथ तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। समझा? हाँ। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजा के पास मिलने के लिए कौन आएगा? बताइए। छोटा मोटा आदमी तो आएगा नहीं। कौन तरुणा जी? प्रधानमंत्री के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास अगर विदेश से आएगा तो छोटा मोटा आदमी तो आएगा नहीं है? बराबर का आएगा नहीं आएगा? जो उसके बराबर में बैठ जाए, उससे चर्चा कर ले, वही तो आएगा ना। तो जब इस शरीर के अंदर 3 लोग का नाम बैठा हुआ है, तो उससे मिलने के लिए कौन आएगा?
बताइए, सम्य दृष्टि आएगा, संभाव वाला आएगा, और उसमें आकर के क्या दुष्परिणाम ही आकर के और वहाँ उपद्रव मचाए तो क्या वो आत्मा बर्दाश्त करेगी? तो क्या करेगी कि वहाँ मोह ले लेगी। जहाँ भले आदमी होते हैं या भले जीव होते हैं जो शांति चाहते हैं, जब अशांति का माहौल बने तो क्या करते हैं, वो अपना मोह धारण कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को बदल लेते हैं कि भाई जो तुम्हें करना है तो अपना करो, मुझे कुछ नहीं करना। समझा? तो क्या है कि उसके घर में फिर कोई भी ऊधम नहीं मचाता। समझ में आया? और जिसे अपना घर में अगर ऊधम अच्छा लगता है, पड़ोसी को बुला करके पंचायत कराता है, तो ध्यान रखना वो पंचायत करने वाला पड़ोसी आया है ना, हाँ, आपके घर में कभी शांति नहीं चाहेगा, क्योंकि हाँ, हाँ, समझ में आया? क्या आया समझ? हाँ, वो कब चाहेगा कि भाई वो ये कहेगा रोज इसके घर में झगड़ा हो और रोज मैं इसके पंचायत करने के लिए जाऊं। समझा? और जब पंचायत करने जाऊंगा तो दोनों का माल घसीटूंगा। बहू ने बुलाया है तो बहू की हाथ की जाकर के चाय पीऊंगा, और सासू माँ ने बुलाया है तो सासू माँ की हाथ की चाय पीऊंगा। समझ में आया? उसे तो पंचायत करनी है। तो इसलिए अपने घर की लड़ाई अपने घर में ही समेटी जाए, वो सबसे उत्तम हुआ करता है। क्या हुआ करता है? और अपने घर की लड़ाई अगर हम पड़ोसी को बुला करके समेट पाए तो ध्यान रखना वो पड़ोसी कभी सासू माँ की पक्ष लेकर के बहू को डांटेगा, बहू से क्या भड़ा बुला कहेगा, और कभी जो है सासू माँ को डांटेगा। समझ में आया? तो ये भैया अपने घर की लड़ाई को है स्वयं सुनते हैं तो ये सबसे बड़ा क्या इस क्रोध को जीतने का उपाय है। समझ में आ गया? तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञानी जब उपशम और तब भाव से युक्त रहता है तभी वह संयमी है, किंतु जब वह कसाय के वशीभूत रहता है तब असंयमी रहता है। जब जिस जीव के अंदर समता परिणाम है, समझाया, वो संयमी है, उसने अपने परिणामों को संभाल लिया, इसी का नाम उसका संयमी है। और जिसकी कसाएं संभल नहीं पा रही तो वह असंयमी है। संयमी होने पर भी समझा वह अपने परिणामों को नहीं संभाल पा रहा है तो उस जीव को अपन जो है असंयमी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कल्पना जी? समझ में आ रही आपके? क्या कहेंगे? उसे असंयमी कहेंगे, मतलब उसे पापी कहेंगे, उसे दुराचारी कहेंगे, उसे अज्ञानी कहेंगे, उसे बहिरात्मा कहेंगे। जितनी भी है संसार की उपाधियां हैं उन उपाधियों से उसका सम्मान होगा। क्या होगा? समझ में आया नहीं आया? हाँ, ध्यान रखना जितनी उसके पास उपाधि होंगी, उसके पास संसार की दो उपाधि हुआ कर, ध्यान रखना, एक संसार की उपाधि हुआ करती है और एक हाँ परमार्थ की उपाधि होती है। ठीक है? परमार्थ की उपाधि 5 है, अनंत की है, सिद्ध की है, आचार्य की है, उपाध्याय की है और साधु की है। और भी इसमें सम्यक दर्शन से है, सम्यक ज्ञान से है, सम्यक चारित्र्य से है, सम्यक तप से है। समझा? ध्यान रखना ये उपाधियां किसकी है? परमार्थ की। और परमार्थ की ये तो उपाधियां समझा इतनी है, परंतु अनंत उपाधियां हैं। कितनी उपाधियां हैं? अनंत हैं। जितनी इस आत्मा के गुण हैं, ठीक है, उतनी उपाधियां हैं। ये तो गिनवे में आ गए। तो कितनी उपाधियां? अनंत हैं। संसार की उपाधियां कितनी हैं? ध्यान रखना, हाँ, चोर कहा जाता है, बेईमान कहा जाता है, समझा, दगेबाज कहा जाता है, पापी कहा जाता है,
दुराचारी कहा जाता है, ये संसार की उपाधि है। समझ में आया नहीं आया माया देवी जी? हाँ, अब ये आप समझ लो, जो कसाओं को संभालता है, समझा, वो अपने परिणामों को संभालता है, अपने परिणामों से उस कसाओं को शांत करता है, ये उसका गुण है, किसका? आत्मा का। ठीक है, तो उपाधि कौन सी है? समझा, ये उपाधि आत्मा की है, समझा, संसार की नहीं है। हाँ, ध्यान रखना। अब यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवंत, और समझने वाली बातें हैं। यहाँ कह रहे हैं, पहले मिथ्यात्व रूपी मल के शोधन की कारणभूत सम्यक रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। पश्चात कर्म रूपी व्याधि का नाश करने के लिए चार्त रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। और समझने वाली बात है, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, वास्तव में देखा जाए कि वो तो इस पंचम काल में जन्म हुआ उनका, समझा। अगर चौथे काल में होते तो निश्चित है कि अभी स्वर्ग में विराजमान है, वह सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। समझ आया? क्योंकि ये काल दोष का प्रभाव रहा जो उन्होंने लेखनी की। क्या की? ये काल दोष का प्रभाव रहा जो उन्होंने ये लेखनी की। नहीं तो वह लेखनी ना करके वो अंतरंग में ही रहते तो उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। परंतु क्या करा जाए, उन्होंने पंचम काल में जन्म लिया, और पंचम काल में जन्म लेने से उनके परिणाम है लोक कल्याण के लिए, जीव दया के लिए, घोड़े प्राणियों को संभालने के लिए उन्हें लेखनी करनी पड़ी, इसलिए वह स्वर्ग गए। समझ में आगे नहीं आया? है? क्योंकि देखिए कितना उन्होंने भावों को संभाला, और भावों को संभाल करके कैसे कैसे उन्होंने वह लेखनी की है कि जिसका जवाब आज हम क्या, पहले मिथ्यात्व रूपी मल के शोधन की कारणभूत सम्यक रूपी औषधि का सेवन किया, समझा, जिसे कहते हैं व्यवहार। क्या कहते हैं? व्यवहार। जो हमारे संसार का जो नशा चढ़ा है ना सुंदरलाल जी, संसार के मोह का जो नशा चढ़ा है, जो मिथ्यात्व का जो पोषण हम कर रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सम्यक रूपी जल से उसे साफ किया। किसको? मिथ्यात्व रूपी भाव को। समझ आया? और फिर चारित्र रूपी उस अग्नि से समझा, तप के द्वारा, और उस निश्चय सम्य दर्शन को प्राप्त किया। पहले श्रद्धान जमाया। क्या किया? देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना, मंदिर जाना, कहाँ जाना? मंदिर जाना, भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना, ये भी सम्य दर्शन का अंग है। समझ आया? और जहाँ स्वाध्याय हो रही है उस स्वाध्याय को सुनना, ये भी सम्य दृष्टि का ही, समझा, मतलब सम्यक्त के सन्मुख है। ध्यान रखना, क्या है? सम्य दृष्टि नहीं, सम्यक्त के सन्मुख है। वह मिथ्यात्व को धो रहा है, मिथ्यात्व को साफ कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? जो भव्य जीव है, जिनकी होनहार अच्छी है, वही ऐसे कार्य करता है जो कि अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपने से बड़े अनुभवियों की बात को स्वीकार करता है।
और उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, समझा। ऐसा जीव तो क्या है कि संसार के जो मिथ्यात का जो पोषण कर रहा था, उसने मंदिर जाने का जो नियम लिया, मंदिर जाने का जो भाव बनाया, समझा। तो क्या कि मंदिर जब ही जा सकता है जब उसका मन मंदिर जाने के लिए बनता होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति था, मंदिर उसके घर के बगल में, समझा। और वह कभी भी मंदिर के सामने निकल जाता था, परंतु कभी यूं नहीं करता था, समझा। और ठेला लेके वो निकलता था, चाट का ठेला, तो मंदिर के दरवाजे पे जोर से हो बजाया, टन टन टन, समझा। चाट पकौड़ी लो, चाट पकौड़ी लो, और बजाता था भाले भल्ले यार। आ जो तैयार रखा है ऐसे भल्ला बनता है, भल्ला आलू का, उसको बजाता था, सजा। कहाँ? भगवान के दरवाजे पर, परंतु कभी यूं नहीं करता था, विचार करना, कभी नहीं करता था। और उसकी यहाँ कोई मर भी गया तब भी भगवान के दर्शन करने नहीं आता, समझ में आया? कभी नहीं। तो उसे खींच के लाया जाता था, उसका मन नहीं है मंदिर जाने का, परंतु उसकी खींच के लाया था, क्यों? घर की प्रॉपर्टी चलानी है, हाँ। और जब वो चतुर्दशी आती थी, चतुर्दशी, हाँ, साल में एक दिन जो है नए कपड़ा पहन करके, क्या पहन के? नए कपड़े पहन करके, और वो सामग्री की पोटली लेकर के मंदिर आता था, साल में एक दिन, समझ में आया? थोड़ा चिंतन करना। तो कहने का तात्पर्य है, जब तक हमारा अंतरंग का मन नहीं कहेगा मंदिर जाने के लिए, तो आपका मन जो है आत्मा की ओर झुकाव नहीं होगा, सुंदरलाल जी, हाँ। जब तक हमारा मन मंदिर जाने के लिए नहीं कहेगा, जब तक हमारा यह मन अंतरंग में जाने का, सुनिया, अंतरंग में नहीं जाएगा, और जब तक अंतरंग में नहीं जाएगा तो यह इसकी क्रिया कांड सारे के सारे मिथ्यात्व रूप ही रहेंगे। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए मंदिर में जाया जाता है। कहाँ जाया जाता है? मंदिर। अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए, मन को अपने वश में करने के लिए, वशीकरण करने के लिए इस मन के कहाँ लाया जाता है? मंदिर में लाया जाता है। और मंदिर में जिस प्रतिमा का दर्शन किया, करुणा जी, जिस भगवान का दर्शन किया, जिस क्षेत्र का दर्शन किया, जिस मंदिर का दर्शन किया, हाँ, देव शास्त्र गुरु हास उसके पुण्य के वजह से मिल गए, हाँ। और उसने क्या किया कि वह उसकी समझ में आ गया, हाँ, जैसे जाति स्मरण होता ना, जाति स्मरण, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, इनके अगर देखिए, सभी के 9 भाव, किसी के 10 भाव, और शांतनाथ भगवान के 11 भाव, 12 भाव देखने को मिलते हैं। जब शांतनाथ भगवान का सबसे पहले उन्होंने उस मिथ्यात्व का, किसका? मिथ्यात्व का मल धोने के लिए सम्यक्त के जल से सींचना प्रारंभ किया। समझना, पहले उनका इतिहास उठा के देखना। पहला भाव कैसा था? पहले भाव में वो राजा थे, समझा। अब राजा होने पर, अब समझिए, पहले भाव में वो राजा थे और उनकी रानी भी थी, 2 रानियां थी। कितनी रानी? 2 रानियां थी। किसके जीव के? मतलब शांतनाथ भगवान के पहले भव की बात बता रहा हूँ। सबसे पहला भव, जहाँ 11 भवों में सबसे पहला भव जहाँ दिखता है, वहां की बात कह रहे हैं। और वह शांतनाथ भगवान, समझा, उनका जीव
उन दोनों रानियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उनका एक वही का एक व्यक्ति और था, श्रावक। उनकी पत्नी थी, उनकी नहीं पटती, और वह जाकर के उन्हीं रानियों के बीच में जाकर के रहना प्रारंभ कर दिया। अब खैर, अब देखिए उनकी विचित्र स्थिति। उन उस जीव के दो पुत्र हुए, राजा के दो पुत्र हुए। दोनों पुत्र समझा, एक लड़की के पीछे पड़ गए। क्या पड़ गए? एक लड़की के पीछे पड़ गए कि मैं इसी के साथ शादी करूंगा, और दोनों में एक भाई ने कहा मैं शादी करूंगा, दूसरे ने कहा मैं शादी करूंगा, और झगड़ा होने लगा। इस बात को उनके पिता ने, राजा ने बहुत समझाया कि बेटा क्यों तुम मर रहे हो, दोनों के एक लड़की के पीछे तुम दोनों अपने प्राणों को गंवा रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, है? थोड़ा सब्र करो। क्या कहा? समझ में आ रही है? जब क्लेश नहीं सहन हो पाई, एक फूल जहरीला और उस राजा ने सूंघ लिया, और वही फूल दूसरी रानी ने सूंघ लिया, वही फूल पहली रानी ने, दूसरी रानी ने, और जो उनके साथ में रहने वाली थी उसने सूंघ लिया। और वो फूल को सूंघने से भोग भूमि का, क्योंकि उन्होंने मनुष्य पर्याय का बंद कर लिया, तो भोग भूमि का बंद कर लिया था, वह भोग भूमि में जाकर के उन्होंने चारों ने जाकर के वहां भोग भूमि में जाकर के जन्म लिया। और जो लड़के थे, जिस लड़की के खातर अपने प्राण दे रहे थे, क्या दे रहे थे? प्राण दे रहे थे, उनको समझाने के लिए समझा। और एक देव ने आकर एक अवधि ज्ञान के माध्यम से जब ये बताया गया कि ये तुम्हारी पूर्व स्थिति को देखो, ये तुम्हारी बहन है। क्या है? जिसके लिए तुम मर रहे हो, ये पूर्व पर्याय की तुम्हारी बहन है। और जैसे उन्होंने कि तुम्हारी बहन है, उन दोनों को जाति स्मरण हो गया, और जहां जिसके लिए मर रहे थे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके, क्या करके? सब कुछ त्याग करके, और वो क्या हो गए? मुनि बन गए। और मुनि बन के और देव पर्याय में जाकर पहुंच गए। समझा? कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि इस परिणामों का पता नहीं, कथन शैली समझना है। समझा? इस परिणामों का पता नहीं कि कब हमारे परिणाम, जिसके लिए हम मर रहे हैं, जिसके लिए हम जी रहे हैं, कब हम उसके लिए मरने लगे और कब उसके लिए जीने लगे। समझ में आया? ये कोई किसी के, हाँ, तो आचार्य भगवान जी यहाँ ये बड़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ दर्शा रहे हैं। आगे की जो चर्चा है हम शाम को करेंगे, और यहाँ इसी